स्वागत है आपका संजना टीवी पर, वो एकमात्र ठिकाना जहां मिलती हैं आपको टीवी की दुनिया की सबसे एक्सक्लूसिव और मसालेदार खबरें सीधे फिल्म सिटी के सेट से। आज हम बात करने वाले हैं उस शो की जिसने आपके दिलों पर राज किया है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, और इसके आने वाले महा ट्विस्ट की। यकीन मानिए, आज की ये अपडेट सुनकर आप अपने सीट से उछल पड़ेंगे, क्योंकि रिश्तों का एक ऐसा बवंडर उठने वाला है जो अंगद, मिताली, वृंदा और नोएना की जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। तो कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां हमारा दिल सबसे ज्यादा धड़क रहा था, उस बंद होटल के कमरे से। डर का साया और उम्मीद की किरण। सुभाष, वो इंसान जिसके शराफत का नकाब अब उतर चुका था, अपने जन्मदिन का बहाना बनाकर वृंदा को एक ऐसी जगह ले आया था जहां उसकी इज्जत दांव पर लगी थी। वृंदा के दिल में खौफ का समंदर हिलोरे मार रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस दरिंदे से खुद को कैसे बचाए। वो मदद के लिए चीखना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज गले में ही घुट कर रह गई थी। सुभाष नशे में चूर अपनी घिनौनी हंसी के साथ वृंदा की तरफ बढ़ता है। उसके इरादे साफ है और वृंदा की आंखें डर से फैल जाती हैं। वो पीछे हटती है, दीवार से जा लगती है। उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो समय ठहर सा गया हो। एक एक पल वृंदा के लिए सदियों जैसा भारी पड़ रहा था। उसके दिमाग में हजार सवाल घूम रहे थे। क्या आज मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी? क्या कोई मुझे बचाने नहीं आएगा? उसकी आंखों के सामने उसकी पूरी जिंदगी फ्लैशबैक की तरह घूम रही थी। उसके बचपन की यादें, उसकी माँ का प्यार, उसके सपने। क्या ये सब आज खत्म हो जाएगा? और तभी धड़ाम, एक जोरदार आवाज के साथ होटल के कमरे का दरवाजा टूटकर अंदर गिरता है। दरवाजे पर कोई और नहीं बल्कि हमारा हीरो अंगद खड़ा है। उसकी आंखों में इतना गुस्सा है कि मानो वो सुभाष को कच्चा चबा जाएगा। उसकी मुट्ठियां भिजी हुई हैं और चेहरा गुस्से से लाल है। एक पल के लिए कमरे में मौत का सन्नाटा पसर जाता है। वृंदा की डरी हुई आंखें अंगद को देखती हैं और उनमें आंसुओं के साथ एक उम्मीद की लहर दौड़ जाती है। ये वही उम्मीद थी जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। उसे लगा मानो भगवान ने उसे बचाने के लिए अंगद को भेजा हो। सुभाष, जो नशे में था, अचानक हुए इस हमले से सकपका जाता है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता या कुछ कह पाता, अंगद एक शेर की तरह उस पर झपटता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई? अंगद की दहाड़ पूरे कमरे में गूंजती है और फिर एक जोरदार थप्पड़ सुभाष के गाल पर पड़ता है। थप्पड़ इतना करारा था कि सुभाष लड़खड़ाता हुआ जमीन पर जा गिरता है। उसका नशा पल भर में हिरन हो जाता है। उसकी आंखों से तारे निकलने लगते हैं। उसे समझ ही नहीं आया कि उसके साथ क्या हुआ। अंगद फौरन वृंदा की तरफ पलटता है। वो कांप रही थी। उसकी सांसें तेज चल रही थी। अंगद धीरे से अपना कोट उतारकर वृंदा के कंधों पर डालता है और उसे सहारा देकर अपने सीने से लगा लेता है। तुम ठीक हो वृंदा, डरो मत, मैं आ गया हूं। अंगद की आवाज में फिक्र और नरमी थी। वृंदा, जो अब तक पत्थर बनी खड़ी थी, अंगद के सीने से लगते ही किसी बच्चे की तरह फूट फूट कर रो पड़ती है। उसके आंसू अंगद की शर्ट को भिगो रहे थे और वो बस उसे कसकर पकड़े हुए थी, जैसे उसे यकीन हो गया हो कि अब वो महफूज है। उसे लगा जैसे उसे एक सुरक्षित पनाह मिल गई हो। अंगद उसकी पीठ को सहलाता रहता है, उसे यकीन दिलाता है कि अब सब ठीक है। ये मंजर बहुत ही भावुक था दोस्तों। एक तरफ जहां एक लड़की की इज्जत बच गई थी, वहीं दूसरी तरफ दो दिलों के बीच एक अनकहा सा रिश्ता पनप रहा था। एक ऐसा रिश्ता जो शायद नियति ने पहले से ही लिख दिया था। ये पल उनके लिए सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत थे। एक गलतफहमी, हजारों सवाल। लेकिन ठहरिए, कहानी में असली भूचाल तो अब आने वाला था, क्योंकि उसी होटल के कॉरिडोर में उसी फ्लोर पर मिताली भी मौजूद थी। शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मिताली किसी काम से वहां आई थी और जब उसने उस कमरे का दरवाजा टूटा हुआ देखा तो वो हैरान रह गई। वो कौतूहलवश दरवाजे के पास गई और उसने जो देखा उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों के सामने उसका मंगेतर अंगद किसी और लड़की को अपनी बाहों में संभाले हुए था। वो लड़की वृंदा अंगद के सीने से लगकर रो रही थी और अंगद उसे दिलासा दे रहा था। बाहर से देखने पर यह नजारा कुछ और ही कहानी बयान कर रहा था। मिताली के दिमाग में हजारों सवाल एक साथ कौंध गए। ये लड़की कौन है? अंगद इसे इस तरह अपनी बाहों में क्यों लिए हुए है? क्या अंगद उससे धोखा दे रहा है? मिताली का दिल टूटकर बिखर गया। एक आंसू चुपके से उसके गाल पर ढलक आया। वो कुछ कहना चाहती थी, चिल्लाना चाहती थी, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। वो बस वहां से उल्टे पांव लौट गई। उसके दिल में शक का जो बीज बोया गया था, अब वो एक जहरीला पेड़ बनने वाला था। ये गलतफहमी एक ऐसी दीवार बन गई थी जो शायद उनके रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ सकती थी। और इस पूरे तमाशे को एक और जोड़ी आंखें देख रही थी। वो आंखें थी नोएना की। वो भी किसी तरह वहां पहुंच गई थी। और अंगद वृंदा को एक साथ देखकर और फिर मिताली को रोते हुए देखकर उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान तैर गई। उसे लगा कि उसकी मुराद पूरी हो गई। अब अंगद और मिताली के रिश्ते में दरार आना तय था। नोएना के लिए ये एक सुनहरा मौका था अपने नापाक इरादों को अंजाम देने का। उसे लगा कि अब अंगद उसके पास वापस आ जाएगा। तुलसी की भविष्यवाणी और मालती का पश्चाताप।
उधर घर पर एक अलग ही ड्रामा चल रहा था। तुलसी, जो वृंदा के लिए परेशान थी, सीधे मालती के घर जा पहुंची। वो मालती को समझाने की कोशिश कर रही थी कि सुभाष एक अच्छा लड़का नहीं है। मालती बहन, मेरी बात मानिए, सुभाष वृंदा के लायक नहीं है, वो उसे खुश नहीं रखेगा। जी हाँ, तो कहानी रुकी थी मालती के दहलीज पर, जहां तुलसी हाथ जोड़े खड़ी थी और मालती का गुस्सा 7वें आसमान पर था। तुम होती कौन हो हमें सलाह देने वाली? अपनी बेटी को संभालो, हमारे घर में दखल मत दो। ये शब्द किसी जहर बुझे तीर की तरह तुलसी के सीने में लगे। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन वो जानती थी कि ये वक्त कमजोर पड़ने का नहीं है। वो एक गहरी सांस लेकर बोली, मालती बहन, आज तुम मुझे घर से निकाल रही हो, लेकिन याद रखना एक दिन तुम खुद मुझे बुलाओगी जब सुभाष का असली चेहरा तुम्हारे सामने आएगा, और उस दिन शायद बहुत देर हो चुकी होगी। इतना कहकर तुलसी भारी मन से वहां से लौट गई, लेकिन उसके दिल में वृंदा के लिए एक अनजाना डर बैठ गया था, और उसका डर गलत नहीं था। उसे पता था कि कुछ अनहोनी होने वाली है। उसकी माँ का दिल कह रहा था कि वृंदा खतरे में है। उधर होटल के कमरे में अंगद वृंदा को संभाल रहा था। उसने कांपते हाथों से वृंदा को पानी पिलाया। वृंदा, अब तुम सुरक्षित हो, वो दरिंदा तुम्हें छू भी नहीं सकता। अंगद की आवाज में एक ऐसा भरोसा था जिसने वृंदा के अंदर हिम्मत भर दी। उसे लगा कि अब कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अंगद ने जमीन पर पड़े हुए नशे में धुत सुभाष को घृणा से देखा और अपना फोन निकालकर पुलिस को कॉल करने ही वाला था कि वृंदा ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं अंगद, प्लीज, पुलिस नहीं। अगर ये बात बाहर निकली तो मेरी और मेरे परिवार की बहुत बदनामी होगी। वृंदा की आंखों में डर और लाचारी का मिलाजुला भाव था। अंगद एक पल के लिए रुका। वो जानता था कि समाज की नजरों में लड़की की ही गलती निकाली जाती है। उसने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, जैसा तुम कहो, लेकिन मैं इस दरिंदे को इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। अंगद ने वृंदा को सहारा दिया और उसे लेकर कमरे से बाहर निकला। वो उसे सीधा उसके घर छोड़ने जा रहा था। जैसे ही अंगद की गाड़ी मालती के घर के सामने रुकी और दरवाजे पर अंगद को वृंदा को इस हालत में लाते देखकर मालती के हाथ पांव फूल गए। ये क्या हुआ वृंदा? तू ठीक तो है? और तुम मेरी बेटी के साथ यहाँ क्या कर रहे हो? मालती ने शक भरी नजरों से अंगद को देखा। इससे पहले कि अंगद कुछ कहता, पीछे से एक और गाड़ी आकर रुकी और उसमें से सुभाष उतरा। वो अपनी शर्ट ठीक करता हुआ और चेहरे पर मासूमियत का नकाब चढ़ाकर बोला, अरे ये क्या कर रहे हो अंगद? मेरी मंगेतर को कहाँ ले जा रहे हो? हम तो बस मेरा जन्मदिन मना रहे थे। थोड़ी ज्यादा हो गई थी तो वृंदा घबरा गई थी। इसमें इतना हंगामा करने की क्या बात है? सुभाष की ये बेशर्मी देखकर अंगद का खून खौल गया। चुप हो जा कमीने, तेरी सच्चाई मैं जानता हूँ। लेकिन मालती, जो अपनी बेटी की इज्जत को लेकर हमेशा से चिंतित रहती थी, उसे सुभाष की झूठी कहानी पर ज्यादा यकीन आया। देखा, मैंने कहा था ना, ये लड़का ठीक नहीं है। जरूर इसने ही मेरी बेटी के साथ कुछ। मालती आगे कुछ बोलती इससे पहले ही वृंदा, जो अब तक चुप थी, दहाड़ उठी। बस माँ, बस, अब एक और झूठ नहीं। वृंदा की कांपती हुई आवाज में एक ऐसी ताकत थी जिसने सब कुछ चुप करा दिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन अब उन आंखों में डर नहीं बल्कि गुस्सा था। सच जानना चाहती हैं आप? तो सुनिए, आपके इस होने वाले दामाद ने आज मेरे साथ क्या करने की कोशिश की। ये मुझे होटल ले गया और वहां इसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। अगर अगर आज अंगद सही वक्त पर नहीं आते तो पता नहीं क्या हो जाता। वृंदा हिचकियों के बीच अपनी पूरी आपबीती सुना देती है। मालती के कानों में जैसे किसी ने पिघला हुआ शीशा डाल दिया हो। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। वो पत्थर की मूरत बनी अपनी बेटी को देखती रही। सुभाष का चेहरा सफेद पड़ गया। ये झूठ बोल रही है। अंगद ने इसे भड़काया है। ये मुझसे शादी नहीं करना चाहती, इसलिए ये सब नाटक कर रही है। सुभाष ने आखिरी पांसा फेंका। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मालती को तुलसी की कही एक एक बात याद आने लगी। उसका दिल अपराध बोध से भर गया। वो रोटी हुई वृंदा के पास गई और उसे गले लगा लिया। फिर उसने नफरत भरी नजरों से सुभाष को देखा। निकल जाओ मेरे घर से, और दोबारा अपनी ये मनहूस शक्ल मत दिखाना। नतिन और बाकी घर वाले भी सुभाष को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देते हैं। सुभाष को उसकी करनी की सजा मिल गई थी। नौयना का षड्यंत्र और मिताली का पश्चाताप। उधर मिताली अपने कमरे में फूट फूट कर रो रही थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसका अंगद, जो उसे इतना प्यार करता है, वो ऐसा कैसे कर सकता है? और तभी उसके कमरे में नौयना दाखिल हुई। उसके चेहरे पर झूठी हमदर्दी का भाव था। मिताली, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? नौयना ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा। मिताली ने रोते हुए उसे सब कुछ बता दिया। नौयना ने मन ही मन शैतानी मुस्कान बिखेरी और बाहर से बोली, देखा मिताली, मैंने कहा था ना, ये सारे मर्द एक जैसे होते हैं। अंगद भी कोई दूध का धुला नहीं है। जरूर उस लड़की के साथ उसका कोई चक्कर चल रहा है। तुम अपनी आंखें खोलो। नौयना ने आग में घी डालने का काम किया और मिताली के दिल में शक का जहर और भी गहरा भर दिया। उसे लगा कि अब उसकी चाल कामयाब हो गई है। अगले दिन अंगद और मिताली की सगाई की रस्म थी। पूरा घर सजा हुआ था। मेहमानों का आना जाना लगा था, लेकिन माहौल में एक अजीब सी खामोशी थी।
मिताली का चेहरा उतरा हुआ था। वो बार बार अंगद से नजरें चुरा रही थी। अंगद परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मिताली उससे इस तरह क्यों पेश आ रही है। वो उसके पास गया। मिताली, क्या बात है? तुम मुझसे नाराज हो? नाराज? मैं क्यों नाराज होंगी? तुम जाओ और अपनी दोस्त वृंदा का हालचाल पूछो। वो बेचारी कल बहुत डर गई होगी। मिताली के लहजे में इतना तंज था कि अंगद का दिल टूट गया। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है मिताली? अंगद की आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। उनकी ये बातें दूर खड़ी तुलसी सुन लेती है। वो समझ जाती है कि जरूर कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। तुलसी मिताली को अकेले में ले जाकर उसे पूरी सच्चाई बताती है। वो उसे बताती है कि कैसे अंगद ने एक लड़की की इज्जत बचाई है और वो उसे गलत समझ रही है। सच्चाई जानकर मिताली को अपने आप पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने प्यार पर, अपने अंगद पर शक करके कितना बड़ा पाप किया है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो दौड़ती हुई अंगद के पास गई। मुझे माफ कर दो अंगद, मैंने तुम पर शक किया, मैं बहुत बुरी हूं। मिताली रोते हुए अंगद के सीने से लग गई। अंगद ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। कोई बात नहीं, मैं जानता हूं कि जो तुमने देखा उसके बाद ऐसा सोचना लाजमी था, लेकिन हमारे प्यार में इतनी ताकत है कि कोई भी गलतफहमी उसे तोड़ नहीं सकती। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। उनके रिश्ते की नींव आज और भी मजबूत हो गई थी। मेहर का फैसला और नोएना का बदला। ये सब देखकर नोएना का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। उसका बनाया सारा खेल बिगड़ चुका था। उसे लगा कि उसकी सारी मेहनत बेकार चली गई। और अब बारी थी मेहर की। इस पूरे ड्रामे को देखकर और नोएना की हरकतों को समझकर मेहर का मन खट्टा हो गया था। वो समझ गया था कि नोएना का प्यार प्यार नहीं बल्कि एक जुनून है, एक जिद है। जब समारोह खत्म हुआ तो मेहर ने नोएना को अकेले में बुलाया। नोएना, मैं तुमसे और तुम्हारे इस पागलपन से तंग आ चुका हूं। मैं तुम्हें आज साफ साफ बता देना चाहता हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ तुलसी से प्यार करता हूं और हमेशा उसी से करूंगा। हमारे बीच जो कुछ भी था वो एक मजाक था और मैं उस मजाक के लिए तुमसे माफी मांगता हूं, लेकिन प्लीज मेरी और तुलसी की जिंदगी से दूर चली जाओ। मेहर के शब्द तीखे थे लेकिन सच्चे थे। नोएना का दिल टूट गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसे आसमान से जमीन पर पटक दिया हो। वो रोती हुई वहां से चली गई। मेहर तुलसी के पास गया, उसका हाथ थामा और बोला, तुलसी, मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ हुई, लेकिन आज मैं वादा करता हूं कि हमारे बीच अब कोई नहीं आएगा। तुलसी मुस्कुराई और उसकी मुस्कान में मेहर के लिए बेशुमार प्यार और भरोसा था। सच्चाई की जीत और बदले की आग। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे सच्चाई और प्यार की जीत हुई। सुभाष जैसे दरिंदे को उसकी सजा मिली। मिताली और अंगद का रिश्ता और भी मजबूत हुआ और मेहर और तुलसी हमेशा के लिए एक हो गए। रिश्तों की इस उलझी हुई कहानी का अंत आखिरकार सुखद हुआ। लेकिन क्या नोएना इतनी आसानी से हार मानेगी? मुझे तो नहीं लगता। उसके दिल में लगी आग अब बदले की आग बन चुकी है। वो जरूर कोई नया और खतरनाक प्लान बनाएगी। आपको क्या लगता है, क्या नोएना वापस आएगी? और अगर आएगी तो उसका अगला कदम क्या होगा? मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये धमाकेदार अपडेट पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक देना मत भूलना और अपने दोस्तों के साथ इसे खूब शेयर करना। और हाँ, अगर आप संजना टीवी पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि फिल्म सिटी की हर चटपटी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं आपकी दोस्त संजना आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में एक और जबरदस्त कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और ड्रामा देखते रहिए। बाय।